इरा की लाख मुश्किलें कहीं ना कहीं अपराजिता को आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है कि काफी सारे गुंडे भी जो कॉम्पिटिटर भेजता है रक्षित को बर्बाद करने के लिए, अब उन लोगों की बहुत अच्छे से दवाई होती है और ये स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। वैसे भी जो स्टार्टिंग से कॉम्पिटिशन चल रही होती है इसमें कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं 4 राउंड्स को लेकर के कि भाई अगर पहले पास नहीं होते हो तो दूसरे में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और पहला यही होता है कि तुम्हें एक अच्छे से फैब्रिक को पहचानना है, क्योंकि अगर तुम बुनकर हो तो तुम पहचान लोगे, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन जैसे धीरे धीरे सभी लोग पहचानते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटर की तरफ से होते हैं और वो लोग यहाँ पे बस तमाशा करने के लिए आए होते हैं। हालांकि वो लोग हार जाते हैं यहाँ पे, और अपराजिता की जब बारी आती है तो इज्जत जानबूझ करके वे गलत गलत चीजें दिखाती है इरा के कहने पे। और एक बार को ऐसा समय आता है कि जब इज्जत धक्का भी दे देती है और अब गिर भी जाती है अपराजिता, लेकिन कैसे भी रक्षित उसे बचा लेता है, क्योंकि दुबे बार बता रहा होता है कि इरा मैडम की कुछ अजीब सी प्लानिंग है जो अपराजिता के खिलाफ में चल रही है, अब जल्दी से सब कुछ ठीक कीजिए। लेकिन थोड़े वक्त बाद हल्ला होला हो जाता है, और जैसे कि पहले जो लग रहा था अपराजिता को कि भाई ये जीत चुकी है तो सेकंड राउंड में चली जाएगी, तो इसका एक टेस्ट और ले लेता है रक्षित। वो फिर से उसे बुलाता है जहाँ साड़ियों का गोदाम होता है और वहाँ बोलता है कि तुम साड़ी को पहचानो, और ये पहचान जाती है। और हालांकि ये समझाती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर ये निकालती है कि जब भी कोई स्त्री आगे बढ़ती है हमेशा पुरुष को जलन क्यों होता है, वो क्यों उसे रोकने पे मजबूर हो जाता है। और ये सारी बातें जब सुनता है रक्षित तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन यहाँ जो खुशी उसे मिलती है ये भी ज़्यादा समय तक रहती नहीं, क्योंकि जो लोग आए होते हैं बाहरी वो लोग यहाँ तमाशा करते हैं और वो लोग तोड़ फोड़ पे आ जाते हैं। जब बारी आती है भरद्वाज की नाम मिटाने की तो उस टाइम पे अपराजिता आगे आती है, और हालांकि उन गुंडों को ये सबक भी सिखाती है, और यही से कहने की रक्षित की नज़रों में ये थोड़ी अच्छी बन जाती है कि नहीं ये उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा ये समझता है, ये बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन वेल अब यहाँ से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है और स्टोरी को भी कॉम्प्लिकेटेड बना रही होती है, क्योंकि इरा बिल्कुल नहीं चाहती कि फाइनल राउंड तक कैसे भी पहुंचे और इसकी साड़ी बनाई हुई माँ भगवती के ऊपर चढ़ाई जाए। तो ये अपराजिता को तो कैसे भी इस राउंड से ही बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वहीं जस्ट अपोजिशन में वेल घर पे भी देखो जो चीज़ें हैं कि भाई शादी करानी है और अब पैसे है नहीं है अपराजिता की छोटी बहन के, तो उसके डैडी परेशान इसलिए होता है कि मैं घर में हूँ लेकिन मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। लेकिन जो यहाँ एक्स हस्बैंड है वेल अपराजिता का, वो इन सारी चीज़ों को सुनता है और वो सुन करके सोचता है कि यार ये अच्छा मोमेंट है, इन सब के नज़रों में बहुत ही शरीफ बनेगा और कैसे भी करके इन सबको अपने इशारों पर नचाने का। वैसे भी इनके ऊपर तो पहले ही 15 लाख का लोन है, अगर मैं भी दे देता हूँ 10 लाख तो समझते हो ना, फिर ये मेरी वो टीम हो जाएंगे, और ये ऐसे प्लानिंग बनाने लगता है। हालांकि इसके साथ में जोड़ के नहीं कर जाते। एक्स्ट्रा प्लॉट यही है कि अब रक्षित को लगता है कि शायद आगे जीतने वाली अपराजिता है, और ये कहने के सपोर्ट भी करता है, बहुत खुश भी होता है। उसकी जो आइडियाज़ होते हैं सभी चीज़ों से, उसकी जो थिंकिंग होती है, और ये इम्प्रेस होने का ही नतीजा होता है कि इरा को छोड़ करके ये इसके तरफ में जाने लगता है, और ये सारी चीज़ें इरा को पसंद नहीं आती है और वो अपराजिता को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, जो सच में स्टोरी को काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार बनाने वाले हैं। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।